गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हैं आप सब। तो अभी बज रहे हैं सुबह के 7। तो मैं सोची हूँ कि ना अपने गमले थोड़ा सा सही कर लूँ, क्योंकि उनमें बहुत सारी घास हो गई है। और तो इसलिए थोड़ा उनको सही कर लेते हैं और उसके बाद छत की धुलाई भी करनी है। कैसे हैं आप सब। यहाँ पे मैं आ गई हूँ अपनी छत में। और ये देखिए कितनी सारी घास हो रही है। 2-3 गमलों की मैंने निकाली यहाँ पे। और ये घास ही पूरे पेड़ों को खराब कर देती है, तो ये निकालना बहुत ज़रूरी था। अब हम यहाँ पे रहते नहीं, तो फिर इतनी केयर कौन ही करेगा। वैसे हमने अपने पड़ोस में बोल रखा है, तो वो डेली पानी वगैरह दे देते हैं। बीच में वो भी अपने घर चले गए थे, तो कुछ पौधे मेरे सूख भी गए। गुलाब के बहुत अच्छे अच्छे पौधे थे, बट कोई नहीं। यहाँ पे सारे गमलों की घास वास निकालने के बाद हमने छत धोना स्टार्ट किया। और ये मैं डायरेक्ट हाई प्रेशर वॉशर से छत साफ करें। देखिए कैसे क्लीन करा, मतलब हाथ या झाड़ू वगैरह लगाने की जरूरत ही नहीं है। और इसका मैंने रिव्यू पहले भी दिया है कार वॉशिंग में, अगर वो आपने नहीं देखा है तो जाके जरूर चेक करिएगा। कैसा है, कैसे ये वर्क करता है, और काफी अच्छा प्रोडक्ट है। मुश्किल से 15 मिनट में इसने पूरी छत साफ कर दी। और हमने वही जैसे मैंने आपको अपने पहले वाले रिव्यू में बताया था कि हम इसे 2 तरह से यूज कर सकते हैं। एक डायरेक्ट टैप में लगा के, और एक बकेट में पानी फिल करके। तो हमने यहाँ पे बकेट में पानी फिल करके ही किया है, क्योंकि इसमें पानी कम यूज होता है और सफाई अच्छे से हो जाती है। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको दिखाया था कि हाँ, हमारे घर में क्योंकि घर बंद है तो उसमें बहुत दीमक हो गई है। सारे कैबिनेट्स कहीं किचन के ख़राब ना हो जाए, तो इसलिए आज हमने पेस्ट कंट्रोल वालों को बुलाया है। तो वो सारा वीडियो मैं आपके साथ शेयर करूँगी। और अगर उनसे बातचीत हो सकेगी तो वो भी मैं आपको रिकॉर्ड करके इस व्लॉग में ऐड ऑन करूँगी कि कितने रुपए उन्होंने हमसे चार्ज किए हैं इस पेस्ट कंट्रोल के लिए। तो वो सारी चीज़ें मैं आपको इस ब्लॉग में दिखाऊंगी, ठीक है। तो स्टे कनेक्टेड। तो देखिए टर्माइट ट्रीटमेंट का काम शुरू हो चुका है। इसमें 3 बंदे आए हैं, एक उनके हेड हैं और बाकी 2 उनके साथ में 2 बंदे और हैं। तो पूरा प्रोसेस मैं आपको आगे दिखाती हूँ। इससे पहले हम मतलब हर 2-2 महीने में ऐसे जो मार्केट से स्प्रे ला के हम वो करते थे। बट अब बरसात का टाइम है, नमी है, घर मतलब बंद है, तो फिर वो मतलब कोई फ़ायदा नहीं कर रहा है। तो इस बार हमने सोचा कि क्यों ना प्रोफेशनल टीम बुलाई जाए, क्योंकि किचन हमारा पूरा JHMR का बना है ग्रीन प्लाईवुड में। बट अब किसी भी चीज़ का कोई भरोसा नहीं है ना कि वो दीमक है कहाँ वो कर दे। तो इसलिए सारा वो ट्रीटमेंट कर रहे हैं। आ गई है वो टीम और अपना प्रॉपर हर जगह पे ड्रिल करके और फिर उसमें स्प्रे कर रहे हैं। तो अभी अगर होगा तो मैं उन प्रोफेशनल टीम के जो हेड हैं उनसे मतलब बात करके एक वीडियो बनाऊंगी, जिसमें आपको इससे रिलेटेड सारी जानकारी मिल जाएगी कि अगर दीमक हो घर में तो आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, किस चीज़ से बचना चाहिए, और बच्चों और घर में अगर पेट हैं तो उनके लिए सेफ़ है कि नहीं, और क्या क्या चीज़ें, वो सारी चीज़ें मैं आपको इसमें इन्फॉर्मेशन दूंगी। तो आप लोग बने रहिएगा इस व्लॉग में, काफ़ी इन्फॉर्मेटिव व्लॉग रहने वाला है। तो इसलिए आप बने रहिएगा। आगे मैं सारी प्रोसेस आपको दिखाऊंगी कि कैसे ड्रिल कर रहे हैं, कैसे स्प्रे कर रहे हैं उन होल्स में, वो सारी चीज़ें रहेंगी। और क्योंकि कैबिनेट्स हैं किचन के, तो फिर वो मतलब ख़राब भी नहीं होने चाहिए और उनका ट्रीटमेंट भी हो जाना चाहिए, तो ये बहुत ज़रूरी है। तो जैसे जहाँ पे उन्होंने ड्रिल किया, स्प्रे किया, उसके बाद वो उस होल को वॉल पुट्टी वगैरह लगा के सील भी कर रहे हैं। तो सारी प्रोसेस मैं आपको दिखाऊंगी, तो आप बने रहिएगा मेरे साथ व्लॉग में। ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस को देखने के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, और कमेंट में मुझे ज़रूर बताएं कि आपको ये व्लॉग कैसा लगा और ये आगे जो मैं आपको जानकारी दूंगी वो कैसी लगी, ठीक है। तब तक आप बने रहिए व्लॉग में, मिलते हैं आपसे आगे।
अब देखिए दोस्तों, यहाँ मैं आपको दिखाती हूँ कि उन्होंने सबसे पहले पूरा घर का मतलब मुआयना किया, कहाँ-कहाँ दीमक है और कहाँ-कहाँ उन्हें ड्रिल करके स्प्रे करना है। तो ये देखिए सब जगह पे उन्होंने देख के उसके बाद ड्रिल कर दिया ये सारी जगह पे। देखिए कितनी-कितनी दूरी पे किया हुआ है ड्रिल और यहाँ सब जगह ड्रिल कर दिया है। उसके बाद आपने मेरे इससे पहले वाले व्लॉग में देखा होगा, इस स्विच बोर्ड से ही सारी दीमक बाहर को आ रही थी। अगर नहीं देखा है तो उसे ज़रूर जाके देखिएगा कि वो दीमक कैसे इस स्विच बोर्ड से इतनी सारी बाहर को निकली हुई थी। तो अब ये पूरा स्विच बोर्ड उन्होंने ओपन किया है और उसके अंदर ड्रिल करके और फिर अंदर दवाई का स्प्रे कर रहे हैं। और ये है इनकी स्प्रे करने की मशीन। और यहाँ पे देखिए किचन पूरा खाली करवा दिया था। देखिए यहाँ पे मेरी छत भी कैसे नीट एंड क्लीन होगी। तो ये डायलेक्ट हाई प्रेशर वॉशर मैं आपको ज़रूर रेकमेंड करूँगी और मैं इस वीडियो के एंड में अपना वो वाला वीडियो लगा दूँगी जहाँ मैंने पूरा डिटेल में इस प्रोडक्ट का रिव्यू दिया है। अब मैं दिखाती हूँ आपको सुंदर-सुंदर से फूल। ये देखिए बरसात में मुझे यही चीज़ बहुत अच्छी लगती है कि फ्लावर्स इतने तरह-तरह के खिलते हैं और उसके ऊपर जब वो वाटर ड्रॉप्स पड़ती हैं तो कितने सुंदर लगते हैं। मैंने कहा फूलों से हंसो तो वो खिलखिला के हंस दिए। तो दोस्तों एक बार फिर से हम आ गए नीचे रूम में। अब वो प्रोफेशनल टीम अपना सारा काम करके चली गई थी। ये देखिए सारे ड्रिल्स किए हुए उन्होंने, दवाई स्प्रे करके उसके बाद उसे वॉल पुट्टी से पूरा बंद करके सील कर दिया। और बिल्कुल भी मतलब कमरे में ना किसी दवा की कोई स्मेल है, मतलब इजीली हम खड़े हो पा रहे हैं, कोई भी दिक्कत नहीं है मतलब सांस वांस लेने में ऐसे। और ये देखिए यहाँ पे कैसे इन्होंने ड्रिल किया, उसके बाद वॉल पुट्टी से पूरा फिल किया। देखिए किचन के कैबिनेट्स के अंदर भी उन्होंने वहाँ ड्रिल किया है दोनों साइड कॉर्नर्स पे और फिर उसे वॉल पुट्टी से पूरा बंद किया है। ये विंडो में किया है दोनों साइड और मतलब किचन का भी एक-एक कोना उन्होंने ड्रिल करके प्रॉपर स्प्रे किया है। तो काम तो हमारा बहुत बढ़िया है क्योंकि देखिए कितनी गंदगी हो गई है। बट काम बढ़ना कोई दिक्कत नहीं है अगर ये हमारा मतलब कराया हुआ ट्रीटमेंट वर्क करता है, अगर चल जाए 2-3 साल जैसा उन्होंने बोला मतलब, तो कोई दिक्कत नहीं है काम बढ़ने की, क्योंकि नहीं तो ये अंदर ही अंदर पूरा घर में दीमक हो जाती। अब जब हम नेक्स्ट टाइम जाएँगे, तो मैं ज़रूर आपको इसका रिव्यू दूँगी, फीडबैक दूँगी कि कितना फ़ायदेमंद रहा और कितना नहीं। ठीक है? तो दोस्तों जो एक्सपर्ट थे उनसे बात तो नहीं हो पाई क्योंकि उनका कहीं और भी काम चल रहा था तो बीच-बीच में वहाँ भी जा रहे थे, फिर यहाँ आ रहे थे, तो उनको लेट भी हो रहा था और कई लोग फिर कैमरा फ्रेंडली भी नहीं होते हैं, तो फिर मैंने ज़्यादा फ़ोर्स भी नहीं किया। बट मैंने उनसे काम के दौरान बहुत सारी चीज़ें पूछी और बहुत सारी इन्फॉर्मेशन ली, जो मैं आप लोग के साथ शेयर करती हूँ। पहली बात तो जैसे जब दीमक स्टार्ट हो जाए तो हमें मतलब अवेयर रहना चाहिए और जो भी एक्सपर्ट्स हैं उनको बुला के हमें करवा लेना चाहिए टाइम, क्योंकि फिर हम अगर इसे इग्नोर करेंगे तो फिर वो धीरे धीरे अपनी चेन बनाते जाते हैं। और मेनली जो है जो क्वीन टर्माइट होता है वो होता है मतलब जमीन में, सॉइल से वो सारी चीजें लेके ऊपर आता है। तो जैसे वो ऊपर आके बना रहा है तो वहां पे आप देखेंगे तो जब दीमक लगता है तो जहाँ पे एंड होता है उसका मतलब मेन मतलब जहाँ से आगे को बना रहा है तो वहाँ पे वो गीली-गीली मिट्टी होती है और जब आप उसको स्क्रैच करेंगे तो उसके अंदर से वो कीड़े निकलते हैं उसके। तो फिर वही चीज़ है, तो टाइम से करवा लेना चाहिए और मतलब बिल्कुल भी मतलब जैसे अभी यहाँ पे हो रखा है और उस दौरान भी हम यहीं पे खड़े थे, तो ना कोई स्मेल है, ना कोई ऐसी चीज़ है कि आपको मतलब वो लगे जैसे हम जो मार्केट से स्प्रे लाते हैं उसका तो इतना मतलब इतना खतरनाक, मतलब अगर थोड़ा-सा भी स्प्रे कर दिया तो मतलब आप उस रूम में रह ही नहीं सकते हो फिर। बट इसका ऐसा कुछ भी नहीं है। उनने बोला आप अपना सफाई-वफाई करके तुरंत ही सामान सेट कर सकते हो और जैसे किसी के घर में बच्चे हैं, जैसे मेरे घर में है बच्चा या किसी के घर में पालतू जानवर भी रहते हैं, तो उनके लिए भी ऐसा कोई हानिकारक नहीं है। पर फिर भी हमने एज़ अ प्रिकॉशन बच्चे को दूसरे रूम में ही रखा हुआ था। बट मतलब जो हम पर्सनली फ़ील कर पा रहे हैं कि मतलब उसकी ऐसी कोई स्मेल नहीं है बहुत कि जो नाक में चढ़ रही है या जो अंदर उसके केमिकल होते हैं ऐसा फ़ील होता है ना, तो वो चीज़ बिल्कुल भी नहीं हो रही है। तो कुल मिला के ये है
कि मतलब हमने अपने ये इधर के 3 कमरे करवाए, किचन और ये बीच की लॉबी और उधर अंदर वाला रूम। तो उसके हमें टोटल 3,500 रुपये लगे। तो आई थिंक वर्थ इट है, क्योंकि सब जगह उन्होंने कोने कोने, इवन दो ये जो कैबिनेट है इसके अंदर भी पूरा ड्रिल करके फिर अंदर स्प्रे किया है और उसके बाद उसे वॉल पुट्टी से सील कर दिया है। और हमने मतलब थोड़ा उनसे केमिकल ले भी लिया है, ताकि हम जैसे स्प्रे बॉटल में डाल के अपने जो भी फर्नीचर या कुछ भी वो हो तो ऐसे उसमें थोड़ा मतलब स्प्रे कर सकते हैं। तो इसलिए हमने ये थोड़ा सा उनसे केमिकल बनवा के ले लिया है। तो इसको मतलब हमें पहले शेक करना है और उसके बाद हम इसे स्प्रे बॉटल में मतलब डाल के शेक करके इजीली यूज कर सकते हैं। तो और इम्पोर्टेंट बात, मतलब मैंने उनसे ऐसे पूछा कि मतलब कितने टाइम तक ये ट्रीटमेंट वर्क करेगा, तो उन्होंने बोला कि मतलब 2.5-3 साल तक इजीली चलेगा। तो फिर अभी हमने करवाया है, तो मतलब अभी जुलाई 2026 है। तो फिर मैं आगे को आपको रिव्यू दूंगी कि मतलब कितने टाइम तक चला और कितना मतलब रिजल्ट सही रहा या नहीं रहा। ठीक है। तो ये जो दीमक के स्टेन होते हैं ये रह जाते हैं, निकलते नहीं है। तो इसको मैं यहाँ पे अभी आपको क्लीन करके दिखा रही हूँ कि कैसे आपने इसको क्लीन करना है। और मैंने क्या यहाँ पे प्रोडक्ट यूज़ किया है इसे क्लीन करने के लिए। अभी आप देखिएगा कि ये कैसे मतलब एक स्प्रे करने के बाद ही तुरंत ही अगर आप इसे रब करेंगे ईज़िली हो जाएगा, या आप स्प्रे करके 1-2 मिनट के लिए छोड़ देंगे तो भी सही है। अदरवाइज़ आप देख सकते हैं, सामने ही मैं आपको दिखा रही हूँ, पूरा स्प्रे करके एक ही बार में निकल गया। नहीं तो ये पूरी अगर आप साफ भी कर देते ना तो भी उसका निशान बना हुआ रहता है, वो दिखता है कि हाँ मतलब यहाँ पे कुछ तो ये दीमक की लाइन गई हुई है करके ऐसे। तो ये देखिए कैसा एकदम क्लीन हो गया। तो ये है वो प्रोडक्ट जो मैंने ऑनलाइन ही ऑर्डर किया है। तो दोस्तों आज सुबह से नाश्ता भी नहीं किया, अब लंच का टाइम हो गया तो हमने ऑनलाइन ही छोले भटूरे ऑर्डर कर लेते हैं। हम इसे एंजॉय करते हैं, और अगर आपने ब्लॉग को एंजॉय किया है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा और कमेंट करके बताइएगा जरूर।